ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय 21 जन्मों के एवजे की आधारशिला, एक मत, याद और सच्ची सर्विस। दिव्य जीवन की ओर सफलता का आधार संगठन और सहयोग। हम सभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। हमारा जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? हम सभी जानते हैं, वह है स्वर्ग का मालिक बनना, 21 जन्मों का एवजा प्राप्त करना। उसके लिए हमें तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा से ऐसी सर्विस करनी है जो हमें ये एवजा दिलाए। लेकिन इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? मीठे बाबा ने हमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यही एकमात्र उपाय है जिससे यह पतित आत्मा बन सकती है। हमें देही अभिमानी बनकर विकारी दृष्टि को समाप्त कर एक बाप से ही योग रखना है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये अति गुह्य और रमणीक बात है जिसके लिए हमें सोने की बुद्धि बनानी होगी। सेवा की सफलता दूसरी बात है, सेवा में सफलता। लेकिन सेवा तभी सफल होगी जब हमारे अंदर एक मत की शक्ति होगी। आज मीठे बाबा एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे, ये क्या सर्विस करेंगे? दो बहनों की आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। क्या ऐसे में सेवा हो सकती है? नहीं। सेवा में तीव्रता लाने की विधि क्या है? आपस में एक मत हो, हमें मिलकर संगठन बनाना है, राय करनी है। बाबा कहते हैं, बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बेगर काम थोड़े ही करेंगे। मीठे बाबा ने नारा दिया है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले हमें अपनी हिम्मत दिखानी है, अपने मददगार बनाने हैं, फिर बाबा की मदद स्वतः प्राप्त होगी। एक की मत पर खर्चा नहीं चल सकता, सबको मिलकर राय करनी है। ये दिखाता है कि ईश्वरीय मत पर चलने के लिए आपसी प्रेम, संगठन की शक्ति और एक दूसरे का मददगार बनना कितना अनिवार्य है। आज बाप ने हमें ईश्वरीय मत दी है और माया की मत को छोड़ने का फरमान दिया है। हमारी लड़ाई माया से है, हमें कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, लेकिन हमें खबरदार रहना है। हमें आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन योग केवल एक बाप से ही रखना है, भाई बहन से भी योग नहीं रखना है। ये ज्ञान पवित्र जीवन की नींव है। याद की यात्रा से पावन बनो और संगठन की शक्ति से सेवा में तीव्रता लाओ। यही चढ़ती कला का अनुभव है। हमें अपने लक्ष्य के प्रमाण लक्षण को भी बैलेंस करना है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। व्यर्थ बातों का त्रिकालदर्शी बनने की बजाय स्वचिंतक बनना है। याद रखें, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। आज सारे दिन के लिए मेडिटेशन का अभ्यास। सर्वव्यापी से बाबा की याद। शांत होकर बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें। आइए कुछ पल के लिए हम अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं ये आत्मा मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक शांत प्रेमपूर्ण ज्योति बिंदु हूँ। अब अपनी बुद्धि को वहाँ ले चलें जहाँ हमारा निराकार परमपिता पतित पावन से बाबा विराजमान है। शांत ज्योतिर्मय प्रेम का सागर, वह मेरा सच्चा बाप है। गहरी सांस लें। मैं आत्मा उनसे प्रेम और शांति की किरणें खींच रही हूँ। मेरे सारे जन्मों के पाप सब याद की अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मैं पवित्र सतोप्रधान बन रही हूँ। मैं उनसे शक्ति, ज्ञान और एकमत की शक्ति ले रही हूँ। मैं शिव बाबा की फरमानबरदार संतान हूँ। मैं सेवाधारी हूँ। मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे कर्म में केवल प्रेम और सहयोग है। मेरा संगठन अटूट है। बाप मेरे साथ है। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। कुछ देर इसी स्थिति में ठहरें। ओम शांति।